हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुग्रोन। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है क्लाइमेट, क्लास 11 ज्योग्राफी, मेरे यानी रोहित सर के साथ। हियर स्टार्ट द लेसन विद रोहित सर। इज इट क्लियर? बात ऐसी है कि ना, अभी आ चुका है ओमिक्रॉन और आई होप आप सभी की छुट्टियां लग चुकी हैं। तो अभी जो टाइम है, गाइडलाइंस आ चुकी है। बेसिकली राजस्थान में सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं। अभी जो टाइम है वो है हमें इस तरीके से हमें चीजें क्लियर करने का। और मेरी क्लास के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि हमें किस तरीके से स्टडी करना है आगे फर्दर। राइट। तो आप लोगों को क्या करना होगा ना कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पे मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा ज्योग्राफी का। आप वो ज्योग्राफी के मटेरियल एक बार पढ़ के देखेंगे और आई होप आप वो चैप्टर्स क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वो फर्दर फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ये आप यहाँ पर क्लास ले ही रहे हैं मेरे साथ, तो साथ के साथ क्या होगा ना, यदि आप मेरे साथ क्लास लेते चल रहे हैं, उसके साथ के साथ यदि आप वहां पर भी क्लास लोगे, मतलब वहां पे भी अभी आप नोट्स पढ़ने लगोगे ना, तो आपके फ्यूचर में परेशानी नहीं आएगी, फ्यूचर में कम पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को क्या करना होगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसको रीड कर लेना है। और नहीं भी समझ, मान लो सपोज करो यदि आप वो मटेरियल रीड करते हो और आपसे आंसर नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आपको कोई फांसी थोड़ी ना दे दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ने आपका मर्डर थोड़ी ना कर दिया। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है? मतलब कोई भी इंसान आपको मार थोड़ी ना देगा यार। यदि गलत हो रहा है तो हो रहा है, सिंपल सी बात है, होगा ना यार। पढ़ाई नहीं की है हम लोगों ने दोस्तों, तो गलत तो होगा ही ना। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हमें करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है कि मैं हमारे ही टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली एडुग्रोन की ही टेलीग्राम की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी ऐसे मटेरियलिस्टिक जगह पर जाए, या फिर ऐसे देखो, भटकना नहीं है ज्यादा। और ऐसे वायरस वगैरह की जगह पे चले मत जाना, क्योंकि वहां पे लिंक देते हैं, फिर वो आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर वो फिर वो आपके फोन को हैक करने लग जाते हैं, वायरस वगैरह डाल डूल के। तो वो सब मत करना है ना। सिंपल सी जगह है, यहाँ पे आ जाओ, आपको सब चीजें मिल जाएंगी धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। नहीं मिलती आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलती है तो भी बताना। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट, और बीच बीच में अपन बात करते रहेंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यदि सपोज करो आप बनाते हो, उसके बाद आप बुक लेके आओ। बुक लेके आओ अपने नेशनल लेवल की, शानदार लेवल की, एग्जामिनेशन लेवल। नहीं बनेगी बुक, भी नहीं बनेगी, परेशान हो जाएंगे, सिर दर्द करने लग जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना सर जीवन समाप्त हो गया। आज मेहनत करेंगे तो कल सक्सेस मिलना है ना यार। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ यार, हमें बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 क्लाइमेट, क्लास 11 की ज्योग्राफी है मेरे यानी रोहित के साथ। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्या क्या कंटेंट है एक बार वो भी देखेंगे। इस चैप्टर के क्या क्या कंटेंट है वो देखेंगे। उसके अलावा अपन टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, अबाउट द टॉपिक के बारे में क्या क्या डिटेल है, वो उन सब के बारे में भी देखेंगे। क्लाइमेट जो कि चैप्टर नंबर 12 है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। क्या किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है, और उसके अलावा तीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिसमें जेनेटिक और एक तरीके से जिसे अपन बोलते हैं ना कि प्रयोग द्वारा जो सिद्ध किया होता है, वो अपन देखेंगे। मैं भी ऐसे कुछ करके इंग्लिश में बोला जाता है, प्रयोग सिद्ध करके ऐसे बोलते हैं कि अपने पास उसका डाटा है, तब अपन क्लाइमेट का अनुमान लगा रहे हैं। लाइक जैसे टेम्परेचर का डाटा होता है ना अपने पास, उस तरीके से हम पिछला टेम्परेचर, और आपको पता होगा जब आप वेदर एप्लीकेशन खोलेंगे फोन में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे आई वुड टेलिंग यू, वेयर इज माय फोन, हियर इट इज, लुक एट दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कैसे आते हैं, मैंने कभी किया नहीं है एक्चुअली। वेदर, वेयर इज द वेदर नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हियर इट इज, वेयर आई एम लिविंग इन जयपुर। सो लुक एट दैट, कॉपीराइट का इशू ज्यादा। लुक एट दैट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो एक बार, ये जो जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, इनका सबका अनुमान पहले से ही लग जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या बोलते हैं, जेनेटिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें, जरा एक बार देख लेते हैं, तीनों टाइप देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन कोपियंस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है।
और कुछ वर्ड जैसे ए सी डी ई अलग होते हैं और बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट से होता है और ए वगैरह का मतलब पढ़ेंगे। फिर अपन उसमें भी स्मॉल अल्फाबेट का मतलब पढ़ेंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। समझ पा रहे हो? और वो कंफ्यूजन सभी के हुआ होगा, आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सभी के कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को उस तरीके से क्लियर करवा दूंगा ना यहाँ पे दोस्तों, कि हम लोग एक अलग जोन में चले जाएंगे इस चैप्टर के लिए। क्लाइमेट तो अपना जी जान में बसता है यार। आ रही बात समझ में? ओवरव्यू बाय रोहित सर, क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा इंट्रोडक्शन पे आओ। 3 broad approaches have been adopted for classifying climate। क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए 3 तरीके की अप्रोच जो कि है जेनेटिक, एम्पिरिकल एंड अप्लाइड। जो कि अप्लाइड, अब इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को एम्पिरिकल के बारे में बता चुका हूं। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ऑब्जर्व डाटा particularly on temperature and precipitation। precipitation का मतलब क्या होता है यहां पर? precipitation का मतलब होता है कि जो बारिश होती है उसे हम precipitation बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज। अप्लाइड क्लासिफिकेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए अप्लाइड क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। वरना जनरली जो हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो है इंपीरिकल वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जेनेटिक वाला करते हैं, लेकिन सबसे कम हम जो यूज करते हैं वो है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। वो अपन जनरली अपने खुद के सेल्फिक, मतलब वो होता है ना, स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। चलिए, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मेथड जो कि आप लोगों के सामने है, उसमें आता है जेनेटिक मेथड, एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन, जो जेनेटिक मेथड होते हैं वो बेस्ड कॉज ऑफ फिनोमिना। उसके अलावा एग्जांपल जैसे एयर मासेज एंड सिम्प्टोनिक। बट मैं एम्पिरिकल मेथड के बारे में बात करूंगा तो दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन यूजिंग इन्वायरमेंट डाटा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन यूजिंग इन्वायरमेंट डाटा। एग्जांपल स्कॉर्पियन गियर एंड थ्रोन वेट। आज तक कितनी क्लासिफिकेशन आई, कितनी क्लासिफिकेशन गए, बट कॉपियन क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन है जो आज तक यूज होता आ रहा है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। बाबू सोना नहीं करना है और ना ही हमें जेम्स बॉन्ड बनना है। मतलब बेसिकली बात ऐसी है कि जब आप लोग पढ़ाई करना शुरू करोगे, अभी तो आप लोग आई होप क्लास 11th में हैं, आर्ट्स है, अभी तो बच्चे हो, और जब आप नोट सर्च करना शुरू करोगे, जेम्स बॉन्ड मत बनना। हर चीज में अपन को स्पेसिफिक नहीं होना है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है, दैट्स इट। समझ में आ रही है बात? जस्ट ए सेकंड दोस्तों। वायरस नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ, नहीं तो वायरस क्यों होगा यार? एक्चुअली क्या है ना, जब मुझे इसका कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरा गला सूखा रहे। एक्चुअली जब गला सूख वो गला एक्चुअली गीला, जब गला सूख जाता है ना तो प्रॉब्लम आती है, थ्रोट में थोड़ा सा कफ होने लग जाता है, मतलब खांसी चलने लग जाती है। सिंपल। सो बाबू सोना नहीं करना है और ना ही जेम्स बॉन्ड बनना है। मतलब देखो मैं बात बताऊं फिर से, आज छोड़ोगे तो फायदे में रहोगे, फ्यूचर का देखो खराब करना है, बाकी आपकी इच्छा है, हो सकता है बहुत से कर भी लेते हैं। बहुत से अभी जैसे एक भैया है, कनिष्क कटारिया सर है, आईएएस ऑफिसर है ऑब्वियसली, तो उनकी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ है उनकी सक्सेस के अंदर। बट जो बात कर रहा हूं मैं, जेम्स बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बना है। देखो अपन को क्या है ना, ज्यादा उछलबाजी नहीं करनी है, जो चीजें सीधे सीधे रास्ते आना, सीधे सीधे रास्ते चलना है, सिलेक्शन लेना है और दैट्स इट। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आप चाहो जो, उसके बाद आप जेम्स बॉन्ड बनो। आप एक बार क्या है ना, माँ पापा का सपना पूरा कर दो, दैट्स इट। उनकी आंखों में वो चमक देख लो और फिर उसके बाद आपको जेम्स बॉन्ड बनना है, उसके बाद आपको बाबू सोना करना है, उसके बाद आपको साइंटिस्ट बनना है, उसके बाद आप सोचोगे कि सर लिमिटेड क्यों पढ़ूं, मेरे को तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो भाई पढ़ लो, ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा पढ़ लो, लेकिन फिर ज्यादा पढ़ रहे हो ना यार, तो फिर ज्यादा के हिसाब से तैयारी भी करो। तैयारी फिर इन छोटे चक्रों में मत पढ़ो। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, इनके चक्रों में मत पढ़ो, फिर यूपीएससी के चक्रों में मत पढ़ो, फिर पीएचडी करो, डायरेक्ट डॉक्टरेट करो। ज्यादा पढ़ना है तो, यदि आपको लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ सकता हूं, देन यू विल बी गो फॉर इट। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाओ। हुर्रे, एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अंत होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हम जैसे बेवकूफ लोग पृथ्वी का अंत करने वाले हैं। कैसे हम पृथ्वी का अंत करेंगे, कैसे नहीं करेंगे,
हर साल क्लाइमेट समिट होता है, कभी क्या कभी कहा। और फ्रांस ने तो पर्यावरण जो है, मतलब जिसे अपन एनवायरमेंट बोलते हैं, I know environmental climate are different thing, but they are definitely related. They are linked with geographical subject. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जब मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की, तो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में कुछ ज्यादा खास फर्क दिखाई नहीं देगा। मैं मानता हूं क्लाइमेट में जो वेदर चेंज होता है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड में आप क्लाइमेट के बारे में बात करोगे, लेकिन जब मैं इन्वायरमेंट की बात करूंगा तो इन्वायरमेंट भी कोई मैं छोटे मोटे की बात नहीं करूंगा। पूरे ब्रह्मांड में, मतलब अपने पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पे जितना क्लाइमेट, अपने जितना बायो ओ क्या बोलते हैं, जितना एनवायरमेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। यदि यहां तक बात समझ में आ गई हो तो क्या मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, जरा सुनने की कोशिश करेंगे। बात ऐसी है कि जब भी मैं क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है, हर वक्त समिट होती है। समिट मतलब लोग बैठते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी कंप्लीटली जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करते हैं वो लोग। कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते तो पोल्यूशन ही नहीं है यार। तो इन्वायरमेंट बचेगा ही बचेगा ना। आप जाइए जरा देखिए तो सही, जहां पर आपको फैक्ट्री दिखेगी वहां पर पेड़ नहीं दिखेंगे। दैट्स इट, सिंपल सी बात है यार। जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग समझ भी नहीं सकते, उनकी जिंदगी में नहीं समझ सकते कि हमें पेड़ लगाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कितना ही ज्यादा, थोड़ा सा मैं तेज फास्ट बोल रहा हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पेड़ लगाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमसे बेहतर, यानी जो लोग इको इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं उनसे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझ सकता। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज दैट कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि हम लोग कुछ कर भी तो सके ना यार। अभी एक गुड़िया है, छोटी सी है, मैं एज तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता उनकी एज क्या है। वो गुड़िया कोई बीमारी से, ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि उनका एक इंजेक्शन ही आई थिंक 16 करोड़ रुपीज का आएगा। तब जाके वो जिंदा बच पाएंगे, तब जाके उनका इलाज होगा। मतलब आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए दोस्तों, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए। तकरीबन 5 रुपए या 10 रुपए आप डोनेट करो। देखो यदि आप 5,000 स्टूडेंट भी आप लोग किसी को बताते, जैसे जनरली आजकल लोग कम देखते हैं, लेकिन 40-50 स्टूडेंट शायद क्लास देखते हैं, मैं भी शायद 100 देखते होंगे किसी दिन। मुझे पता नहीं है इस क्लास में कितने लोग बैठेंगे कितने नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं और एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, यदि 100 लोगों तक भी आपने ये क्लास पहुंचाई और ये वाला सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट पहुंचाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आप और 100 लोगों को फॉरवर्ड करो। यदि आप 200 लोग भी, एक जन 5 रुपए भी आप देते हो, तो तकरीबन उस बच्ची की इलाज के लिए 1,000 रुपए की मदद जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार करो। आपको कुछ नहीं करना है, सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, फोन पे पेटीएम है, गूगल पे वगैरह है। आपको स्कैनर आएगा, स्कैन करना है। मैं उसका लिंक आई थिंक टेलीग्राम पे मैं आज शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार देख लेना। उसकी हेल्प करनी है, सभी को हेल्प करनी है दोस्तों। बस इतना ही कहना है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इज, क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा? उसका नाम है सर इंपिरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें बेसिकली डाटाबेस काम होता है यार, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन के बारे में तुमको बताना है, जिसमें इंपिरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जिसने डेवलप किया उनका नाम क्या है सर? विकोपियन। विकोपियन। अब सर कोपियन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। सो कोपियन आइडेंटिफाइड ए क्लोज रिलेशनशिप, कोपियंस आइडेंटिफाई ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। डिफरेंट वेजिटेशन के बारे में मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और सोइल, 2 चैप्टर बचेंगे। और यहां पर हमारी कक्षा 11 का संबंध हमारा साथ यहां तक ही रहेगा। फिर उसके बाद क्लास 12 वालों को भी मेरी क्लासें हैं, और अपन फिर नेक्स्ट ईयर फिर से मिलेंगे क्लास 12 के साथ। ठीक है, सो ही सेलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड रिलेटेड देम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। किस तरीके से हम उन्हें रिलेट करते हैं, एंड यूज देयर वैल्यूज इन क्लासिफिकेशन, और उनकी वैल्यूज को हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में यूज करते हैं। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जरा देखो। उसमें पहला है सर कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जो कि कब डेवलप हुआ था? 1918 में। डेवलप्ड टू correlate the spatial distribution of plants to the spatial distribution of climate. The Köppen gear
Geiger climate classification system is the uploaded version in your next। इसका क्या क्या अपलोडेड वर्जन है जरा देखेंगे। प्राइमरी लेटर्स क्या क्या है सर, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये सभी मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आगे आपको। और मेसोथर्मल क्लाइमेट जिसको हमको सी से डिनोट करते हैं, माइक्रोथर्मल क्लाइमेट जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और इसको बारे में अभी मैं और बताता हूं। चलिए आइए। It is in climate, it is an empirical classification based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data। बेसिकली ये मंथली और टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, पीछे देखिए जरा, कि यहां पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट को क्या बोला मैंने, ए बोला, कैपिटल में दिख रहा है। या फिर मेसोथर्मल क्लाइमेट को क्या बोला, सी दिख रहा है, कैपिटल में दिख रहा है। यहां पर बी का जो मतलब होता है कैपिटल में, वो ड्राई क्लाइमेट से होता है, जरा अभी समझेंगे। ऑल्दो डेवलप्ड इन 1918, मैंने अभी आपको बताया, एंड मॉडिफाइड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बात है, बट जो कॉपियन स्कीम है इट इज स्टिल पॉपुलर एंड इट इज, ये अभी भी यूज की जाती है। कॉपियन रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स। मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स कौन कौन से हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, जहां पर बी को छोड़ के सारे ह्यूमिड रीजन है। 5, पहले फिर से बोल रहा हूं, 5 भागों में उसने विभाजित किया, 5 पार्ट में बांटा, जिसमें से ए बी सी डी ई अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग 5 कैप्स में, कैपिटल लेटर्स में, और उसमें से बी को हटा दोगे तो बाकी क्या है सर, सब बी को हटा दोगे तो बाकी सब क्या है सर, ह्यूमिड क्लाइमेट है, और बी क्या है सर, ड्राई क्लाइमेट है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए के बारे में बात करूंगा। ए क्या है, ए इज ट्रॉपिकल ग्रुप, जो कि है ट्रॉपिकल, ए ग्रुप ट्रॉपिकल है। बी क्या है सर, ड्राई क्लाइमेट से। सी क्या है सर, वार्म टेम्परेट है। डी क्या है सर, कोल्ड स्नो है। और ई क्या है, हॉलिड क्लाइमेट, सॉलिड मतलब कोल्ड क्लाइमेट से। और एच क्या है, हाईलैंड है। हाईलैंड को अपन एच से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ये ग्रुप समझ में आ गए, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सो अपन क्या करते हैं, पहला वीडियो फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन का रखते हैं। अपन पहला वीडियो आई थिंक इंट्रोडक्शन का रखना चाहिए, या फिर क्लास आगे बढ़ानी चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ बस, फिर उसके बाद अपन क्लास को खत्म करेंगे। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब आप आगे सारी चीजें कर लोगे। जब अपन ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है सर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री और हायर। मतलब जो, जैसे अपन ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में बात करेंगे, तो सबसे जो ठंडा वक्त कब होगा, जब वो 18 डिग्री पे हो जाएगा, वो ट्रॉपिकल एरियाज में होगा। ट्रॉपिकल एरिया के बाद ड्राई क्लाइमेट में चले जाऊंगा, पोटेंशियल मतलब इवोपरेशन एक्सटेंडेड प्रिसिपिटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सी में मैं वार्म टेम्परेट में चले जाऊंगा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, जो उसके सबसे सर्दी का महीना होता है ना, वार्म, ऐसी कोई जगह जहां पर गर्म तापमान है, वहां के सबसे सर्दी की जगह में भी जो तापमान है ना, वो -3 से -18 होता है, ठीक है। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, मतलब द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट इज माइनस में रहता है तकरीबन। कोल्ड क्लाइमेट के बारे में, एवरेज टेम्परेचर ऑल द मंथ इज बिलो 10 डिग्री। कोल्ड क्लाइमेट जैसे मतलब आप उत्तराखंड वगैरह कहीं चले जाओ, वहां पे आपको नॉर्मली जो टेम्परेचर है गर्मी में भी आपको तकरीबन इतना ही देखने को मिलेगा, 10 से 12, 10 से 12। एच मतलब हाईलैंड है, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन होता है। द कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई, जिसमें से बी हटा दोगे तो बाकी बचा ए सी डी ही ह्यूमिड है, और बी क्या है सर, आपके ड्राई है। द क्लाइमेट ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन सीजनेबिलिटी, मतलब होता है ना, सीजनलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। द सीजन ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। ड्राइनेस के सीजन को अपन स्मॉल इंडिकेट से डिनोट करते हैं। और कैपिटल में क्या है, बी। और स्मॉल में भी कौन कौन से सर, एफ एम डब्ल्यू एस, एफ एम डब्ल्यू एस, याद कर लेंगे एक बार मेरे साथ, एफ एन डब्ल्यू एफ 10, ठीक है। सो वेयर एफ इज करस्पॉन्ड टू द dry season, m is equals to monsoon, w is equals to winter dry season, s is equals to summer dry season। जरा समझ में आया। the small letters a b c d, उसका मतलब क्या हो गया सर, refers to the degree of severity of temperature, degree of severity of temperature। the b dry climate are subdivided using the capital letters, s for steep or semi arid, and w and desert। चलिए ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ बस। अभी फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आई थिंक शायद 2 पार्ट होंगे इसके बाद, और आई थिंक मैं भी एक पार्ट में भी पढ़ा सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप प्लीज अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है।
ओमिक्रॉन वायरस आ गया है, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अभी भी मार्केट जाके आप किताबें ला सकते हैं। इसके बाद समय नहीं मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।